किसी और को छोड़ खुद ही करने लगेगा एक दिन लड़की पे। आगे ना ये कामना ऐसी है, काम के वशीभूत होके आदमी प्रेत बनता है मरने के उपरांत, काम के वशीभूत होके वो लड़कियों और स्त्रियों पे आता है, ऐसे नहीं आता। तभी सबके साथ गलत काम ही क्यों होते हैं, ये सोचा ही नहीं कभी। सबको नील के निशान ही क्यों पड़ते हैं प्रेत के आने के बाद। अगर स्त्री को स्त्री है तो फिर नील के निशान क्यों नहीं पड़ते, इसका मतलब वो काट काट के खाता है ना। फिर अब तुझसे भी ज्यादा अनुभव किसको होगा। ये मेरी लड़कियां, मैं इनको ले गया कहीं, ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो तांत्रिक क्या करेगा। पहले तो वो जो चीज है उसको हटाएगा, जैसे इसको आराम पड़ेगा फिर वो अपने वशीभूत करेगा। वो क्या करेगा, ऐसा प्रेत छोड़ेगा जिससे वो जब चाहे आपको बुला ले। उस दिन आपको दबाव पड़ेगा, दर्द पड़ेगा, फिर वो क्या कहेगा 15-20 दिन में एक बार होगा, फिर वो आप फोन करोगे उसको, ऐसे हो रहा है, अच्छा जी अभी ठीक कर देता हूँ। आधे एक घंटे में आपको बिल्कुल ठीक कर देगा, स्वस्थ कर देगा, 15 दिन तक आप फिर ठीक रहोगे। लेकिन इस बीच में वो कब वे के आपकी लड़कियों को नए प्रेत रमा देगा, पता ही नहीं चलेगा। अब उनको जो बाधा है वो तो है ही, ठीक है, आपकी जो बाधा थी वो तो थी, अब अपनी भी भेज दी उसने, और अब जो है उसकी नीयत कुछ और है, आपसे बार बार पैसा कमाने की और आपकी लड़कियों को भोगने की, ठीक है, आंखों से भी और वैसे भी। ऐसी बहुत सारी भारत की बेटियां हैं जो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, सर्वस्व खो देती है। भाई यहाँ तक होता है कि लड़की, ऐसे ऐसे तांत्रिक दुनिया में बैठे हैं, हमें पता है, यहाँ तक होता है कि लड़की एक टाइम में ये कह देती है मैं जाती नहीं तुम्हारे घर, ठीक, ऐसे केस आए हैं 2-3 की नहीं। लड़की खुद कह देती है मैं तुम्हारे घर नहीं जाती, मैं यहीं रहूंगी। उसके अंदर प्रेत इतना जबरदस्त काम कर देता है, कितना काम करता है। एक उदाहरण बताता हूँ। एक लड़की की शादी होगी, बहुत गोरी लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी। अब उसकी शादी होगी काले से लड़के से। लड़का काला था, उसको पसंद नहीं आया, वो उसने तिरस्कार कर दिया कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। ना उसने बात की ना कुछ की। वो लड़का एक तांत्रिक के पास गया, वो मुस्लिम था, उसने एक प्रेत को भेजा, औरत प्रेत को, और उसने कहा तूने उसमें घुस के उससे प्यार करना है। कितनी बड़ी बात है। उसने वैसा ही किया, वो काम हो गया। लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब उसके दोनों बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, लड़का और लड़की, तब वो एक दिन हमारे दरबार में आई। हमने पहले उसके पति को ठीक किया, एक दिन वो चाव में अपनी पत्नी को ले आया, उसके अंदर वो चीज़ खुल गई। तब उसने बताया कि मैंने तेरी इतनी मदद किया, आज तो मुझे मरवाने के लिए ले आया। ये तुझे चाहती नहीं थी, अपने घर जाना चाहती थी, तुझसे इसका तलाक होना था। ये तेरे से 1 महीने तक मिली ही नहीं, बात ही नहीं की, इसने तुझे धिक्कार दिया, तिरस्कार कर दिया तेरा। आया समझ में। तो ये कौन कर रहा है, ये समाज में वो व्यक्ति कर रहा है जो हमारे से पैसे तो ऐंठ ही रहा है, धन तो ऐंठ ही रहा है, और सबसे बड़ी बात षड्यंत्र रच रहा है हमारे खिलाफ, और तंत्र की ऐसी ऐसी क्रियाएं करता है जिसको हमारा समाज नकारता है और ढोंगो ढकोसला बताता है। तो इसलिए मेरे को क्या चाह रहा है, एक बात बताइए, मैं एक काम करता हूँ, क्या चाह रहा है। आपको पता है मेरे पास बहुत सारी विधा है। दर्द वाले लोग आते हैं, मैं अपना प्रचार ऐसे कर सकता हूँ कि दर्द वालों से डॉक्टर 3 लाख लेता है, मैं 50,000 लेने लग जाऊँ, तो अभी मैं दिन में 10 आदमियों को देख लूँगा, 5 लाख हो गए रोज के। ऐसे नहीं मिल रहे हैं मुझे, ऐसे आप सवेरे से शाम तक बैठ जाओ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन तब रोज के 5 लाख रुपए आ रहे हैं, और मैंने अपना प्रचार देश में विदेश में सब जगह कर दिया। क्या दिक्कत है मुझे, मंत्र चिकित्सा कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ टीवी चैनलों पे, आ जाऊँगा सारों पे, नहीं है ना जी। और फिर करोड़ों रुपए कमाऊंगा, 50 से भी ऊपर कर दूंगा, जब मैं हाथ लगा के सबके दर्द गायब कर सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या करना, 2 घंटे एक आदमी को प्रॉपर देना है, हर 2 घंटे में एक आदमी ठीक कर दिया, रोज के 5 आदमी भी ठीक कर दिए, 2 लाख रुपए भी लिए, 1.5 लाख रुपए भी लिए पूरे रोग को दूर करने के, तो हो गया लखपति, करोड़पति, अरबपति। लेकिन उससे भारत की वो लड़कियां जिनके रोजाना सर घूमते हैं, जिसके कारण मेरा सनातन धर्म, मेरा हिंदू धर्म, मेरी संस्कृति बर्बाद हो गई है। और लोग फिर जब हम किसी अन्य जगह जाते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, क्रिश्चनों के यहाँ जाते हैं, फिर हमारा धर्म बदल देते हैं केवल प्रेत के कारण, उसको बदल सकूं, उस बात को बिगाड़ सकूं उनकी को। और वो बात मैंने बिगाड़ी है, तू बता दे नहीं बिगाड़ी है। औरत का नाम अंजू है, बेटी का नाम कुछ और है क्रिश्चियन में, तो वो किसके कारण क्रिश्चियन बनी, अपने बच्चों को सुखी रखने के कारण। और उसको जबकि ये नहीं पता था कि तू बीमार है, जिटित रहेगी। लेकिन अब क्या पछता है जब बच्चों के नाम ही बदल दिए, और वो नाम चढ़ गए, किसी का डेविड, किसी का कुछ, किसी का कुछ। नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास बहुत सारे परिवार आ रहे हैं, हमें अंतर से दर्द आता है तब, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ कि अगर किसी ने भूत प्रेत के कारण धर्म बदलना है, मेरे पास आ जाओ, किराया भी दूंगा, ठीक भी करूँगा, और स्वस्थ भी रखूँगा, और यहाँ भी रखूँगा अपने पास। हमने यही सब सुना, सब कुछ देखा है। फिर अब मैं कभी नहीं छोड़ता अपने काम में। मैं इसलिए सवेरे से लेके, मैं परसों आया यहाँ पे 10 बजे, कल आया 10 बजे से भी पहले 9:30 बजे,
कल परसों में 10:44 पे गया, कल मैं 10:44 पे गया, परसों में रात के 11 बजे यहाँ से गया हूँ, यहीं से गया हूँ। फिर मेरा विचार अच्छा है, मेरी नीयत अच्छी है। सवेरे सवेरे एक आदमी आगे खड़ा हो गया कि मेरे पैसे वापस दो, हमारी फीस ही कितनी है, जबकि वो 4 बार आ चुके हैं, हमने दे दिए ना। हाँ 4 बार आया। नहीं वो ठीक भी तो हो गए ना। नहीं 4 बार में क्रिया ना कटे ऐसा तो हो नहीं सकता ना। मैं उससे कह रहा था मैंने कि ऐसी बात मत करो, आप जो कह रहे हो पैसे वैसे ले जाओ, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन पैसे वैसे तो आप ले जाओ भाई अब मैं बेटे की शादी कैसे करा, मेरे उसमें नहीं, तो बच्चे का भाग है, मेरी 19 वर्ष की होगी, किसी का भाग है किसी का नहीं। कैसे कोई करा नहीं ना, ये तो अपना अपना काम है, करो। हाँ ये अपना अपना पैसा भी क्या इतनी और कह रहा 3 महीने हो गए क्रिया कराए को, अब तक रकम बहुत नहीं है जी, मेरी तो फिर देखो ना कैसी है, आप सारे ही तो बीमार हो, अब डॉक्टर के अलग अलग जाओगे तो अलग अलग पैसे लेगा ना सबके, हाँ अलग लेगा, हर बार के लेगा। हर बार के लिए। फिर मेरी पूरे परिवार की और जिंदगी भर की 3 साल हो गए जी, मैं 3 साल से ठीक हूँ। फिर आज मेरे परिवार में मेरी भाभी बीमार है, लिया भाई कौन कर देगा ऐसा, बताओ कौन कर देगा। भैया हम तो जीवन भर आवाज करेंगे आप। मुझे अपने स्कूल की पड़ी है, ये मेरा कुल है, किसी और का कुल नहीं है। लड़कियां मेरे कुल की तो है, मैं हिंदू हूँ तो मैं सनातन कुल ही हूँ ना, तो सनातन एक कुल है, कुल धर्म है सबसे बड़ा संसार का। वो इसलिए है कि यहाँ पे ममता है, करुणा है, त्याग है, तपस्या है, इसलिए कि भगवान के अंदर मोह भी है, तो ऐसा है वो सात्विक है, तो मेरा मोह सात्विक है कि नहीं है। फिर ये बच्चियाँ ठीक हो, ये मुझे सारी जिंदगी वो देगी आशीष, उसको कौन नहीं लेना चाहता, मैं लेना चाहता हूँ, कोई ले ना ले, फिर वो चाहे मुझे पैसे में खरीद के लेना पड़ जाए, क्यों जी। केवल जन्म पत्री देख के 6 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन 2 ही महीने कमा पाया, क्यों, बेचैनी इतनी होगी कि नाम जब छूट गया।